कितने साल के बाद आप बच्चा कंसीव कर रही हैं? 40 साल के बाद। कितना साल के बाद? 40 साल के बाद। 40 साल के बाद आपको बच्चा होने जा रहा है। पर अभी देखा है बहुत मौलाना उलाना को देखा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सब ठगा। हाँ। यहाँ तक के डॉक्टर तक ठगा। तो हमारा ART लॉ है, वो कहता है कि आप 50 वर्ष और 55 पुरुष की जो उम्र होती है, महिला की कितनी होनी महिला की चाहिए? 50 होनी चाहिए। अच्छा। तो अगर उससे आप कम में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं आप, तो डेफिनेटली आप ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। आपकी फिजिकल कंडीशन का सब टेस्ट होता है कि आप बच्चे को कैरी कर पाएंगे कि नहीं, और वो सब करने के बाद में हम इलाज की तरफ जा सकते हैं। 12 साल के बाद आपको संतान प्राप्ति हो रही है। जी मैम। क्रिस्टा IVF ऐसे लोगों के लिए वरदान है जिनके सालों साल बच्चे नहीं होते या शादी के 10-12 साल भी हो जाते हैं, उसके बाद भी एक परिवार निराश रहता है, बच्चे के सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वैसे परिवारों के लिए क्रिस्टा IVF एक वरदान का काम करता है। देखिए, अभी जितने भी आप परिवार यहाँ पर देख रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं इन लोगों की पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसके बाद चलिए इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से क्रिस्टा IVF ने इनके लाइफ को खुशहालियों से भर दिया। देखिए, अभी एक बच्चा है इनके गोद में, इनसे पूछते हैं कहाँ से है सर आप? सोनपुर। सोनपुर से हैं आप? अच्छा, शादी के कितने साल के बाद बच्चा हुआ? 8 साल के बाद। 8 साल के बाद बच्चा हुआ। इसके पहले आपने क्या क्या मतलब किया था, कोशिश किया था बच्चा प्राप्ति के लिए? बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, जैसे बहुत सारा डॉक्टर के पास गया, वहाँ से कहीं सफलता नहीं मिला। उसके बाद कृष्णा IVF है, तो सफलता मिली है। अच्छा, जैसे होता है ये साइंस का जो टेक्निक होता है, इसे कहा जाता है कि लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं, या फिर जो बच्चे होते हैं उसमें ये भी माना जाता है कि सही तरीके से डेवलप नहीं करते, अच्छे से नहीं होते। क्रिस्टा IVF के थ्रू जो बच्चा मतलब गेन किया गया, बच्चा अच्छा सही सलामत हुआ। बहुत अच्छा, तो देख रहे हैं, खुद देख पा रहे हैं। अच्छा, यही बच्चा है जो शादी के 8 साल के बाद हुआ? 8 साल बाद हुआ है। अच्छा, पटना से हैं? अच्छा, कितने साल के बाद आपको बच्चा हुआ? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद। 4 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था? नहीं। अच्छा, 4 साल तो नॉर्मल है ना कि बच्चा नहीं होना। हाँ। अच्छा, क्या फिर भी क्या दिक्कतें थी? दिखा रहे थे डॉक्टर के पास, हाँ। तो कहीं से कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा था, फिर इसलिए यहाँ आए तो फिर वो हो गई। हाँ। तो यहाँ आए तो हुआ। अच्छा, देखिए बच्ची है ये, और बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसको आप देख रहे हैं, और शादी के 4 साल के बाद बच्ची हुई है। क्या नाम रखे हैं आप इसका? प्रांशी भारती। हाँ, कितना साल हो गया बच्चा? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। जी। 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? ले रहे हैं। अच्छा, भरोसा है क्रिस्टा IVF पे? हाँ, भरोसा तो है, जैसे बोल रहे थे भरोसा है। हाँ। देखें, अभी तो ट्रांसफर हो गया है, 15 दिन हुआ है। वाइफ कहाँ है आपके? वहाँ वाइफ है। अभी वाइफ आगे में बैठी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, मतलब 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो क्या क्या आप लोगों ने और ज्यादा कोशिश किया, क्या क्या किया आप लोगों ने? बहुत सारा इलाज किए, उससे नहीं हुआ तो उसके बाद जो है क्रिस्टा IVF पे मोबाइल पे देखे थे, इसीलिए दौरान इस पे आए यहाँ क्रिस्टा IVF में। यहाँ बात विचार हुआ, से गारंटी लेते हैं जहाँ से वहाँ से अब देंगे। इसमें क्या होता है, किस तरीके से आपका भी चेकअप किया जाता है और आपकी मैडम का भी चेकअप किया जाता है? दोनों का चेकअप किया जाता है। दोनों का चेकअप किया जाता है, और बिल्कुल सही, हमें तो परिवार में गलती है। कितने साल के बाद आपको बच्चा हुआ? हमको तो 12 साल हो गया, लेकिन अभी मेरा ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, 12 साल हो गया? हाँ, 12 साल हो गया है। 12 साल के बाद आपको संतान प्राप्ति हो रही है? जी मैम। कैसा लग रहा है? बहुत आपको? अच्छा लग रहा है। मेरा पीरियड भी बंद था। कितने महीने तक? 4-5 साल तक पीरियड बंद 4-5 था। साल तक पीरियड नहीं दवा आता था? खाते थे तब मेरा पीरियड आता था, लेकिन वहाँ पर एक बार दवा खाते तभी आता था, दोबारा नहीं आता था। फिर यहाँ जैसे कि हम आए तो दवा जैसे कि मेरा स्टार्ट हुआ तो मेरा ब्लीडिंग भी ठीक हुआ। मंथली आने लगा? हाँ, मंथली आने लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पूजा मैम, ज्योति मैम, निहारिका मैम बहुत अच्छी, बहुत सपोर्ट करती एक है। वरदान की तरह क्रिस्टा IVF आपकी जिंदगी में काम किया। बहुत अच्छा काम किया। हमें यहाँ पटना में भी दिखा रहे थे, हमको सफल नहीं, 1.5 साल तक इलाज किए, हम फक्कर हो गए। 12 साल तक क्या क्या आपने झेला अपनी जिंदगी में? क्योंकि जिस महिला का बच्चा नहीं होता है, समाज उसको ताने दे करके मार देती है, तो आपने क्या क्या झेला? कैसे कैसे ताने आपको मिलते बहुत थे? मिलता है ताना, अभी तक मिल रहा है ताना। क्या मिलता था? बहुत ऐसे होगी, वो दवा करा रही है, कुछ नहीं बांझ होगा, है। ऐसे बहुत बात बोलती है, क्या बोले। हम्म। लेकिन यहाँ आने से मेरा उम्मीद बहुत अच्छा है, सब तरह सब मेरा ठीक है। मेरा महीना भी ठीक आता है। अभी मेरा ट्रांसफर हुआ है, रिजल्ट आने वाला है 24 तारीख को। कितने साल तक आपको बच्चा नहीं हुआ? 2014 में हमारा शादी हुआ। 2014 में आप दोनों का? ये आपकी मैडम है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, 2014 में आपका शादी हुआ था। हाँ। अभी 2024 से 10 साल हो गया। हाँ, 2 बार हमको प्रेगनेंसी रह गया था। हाँ, तो फिर क्या? यहाँ सक्सेस रेट ज्यादा है। हाँ।
और बहुत जगह हम लोग गए, ठगा गए। कैसे ठगा गए? क्या क्या लोगों ने बोला था अरे आपको? क्या क्या लोगों ने बोला, बहुत रुपया हमारा लूट लिया डॉक्टर, मगर अच्छा जगह हम पहुंच गए कि हमारा पैसा भी लगा तो मगर मन मेरा संतुष्टि मिल गया है। बड़ा आप मायूस सा लग रहे हैं। क्या हाँ। मतलब क्या कारण है इसका? कारण यही है कि जगह जमीन जेवरात बेच करके भी हम लोग लगा चुके हैं। हाँ, सब लगा दिए? सब लगा दिए। फिर भी 10 साल तक कोई होप नहीं था कि बच्चा होगा? बहुत जगह हिमांशु राय, शांति राय के यहाँ दिखाए, वहाँ कोई बेनिफिट नहीं था। ऊपर भी देखा है, हम बहुत मौलाना उलाना को देखा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सब ठगा। यहाँ तक के डॉक्टर तक ठगे। एक पूजा मैडम ऐसी थी कि हमको आगे बढ़ाई, हिम्मत दी। एक बार हमको प्रेगनेंसी रह गया, 6.5 महीना का मेरा 2 बेटा लड़का था, 3 महीना पहले एक्सपायर डेट हो गया। उसके बाद फिर हम 2 मंथ का भी हो रहा, फिर हम करवा। मैडम हमको हिम्मत दी कि हम आपके साथ हैं। तो 2 साइकिल कम लिए हुए थे, हम सोचा नहीं था कि दोबारा मैम कराएंगे, लेकिन ऊपर वाले का था। मतलब ये साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि जो लोग बच्चा का होप खो बैठे हैं, वो अब सपना देख सकते हैं कि हमारा खुद का अपना संतान होगा। जी है ना? बस बहुत जगह गए, मगर टिस्टा IVF में बहुत सफलता। अच्छा, कहाँ से जाने किस्टा IVF के बारे में, कैसे जानकारी मिली हम इसके लोग बारे में? जा रहे थे कहीं दूसरा जगह IVF के चक्कर में, मगर जो हम एड देखे हैं टेम्पू पे, ऐड था, नंबर था, अमित सर का उसमें नंबर था, उससे कांटेक्ट किए, थोड़ा बात किए, उनके बाद वो कहें कि आप आइए, तो उन्हीं के नंबर से हम आए, तो उन्हीं का थोड़ा मेहरबानी कि हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, मतलब जैसे कि आपने कहा कि आप मौलाना के पास गई थी, बहुत ऐसे लोगों के पास गई थी, तो मतलब ये दिमाग में सेट करना बहुत मुश्किल हो गया होगा ना कि डॉक्टर के पास जाकर के क्या होगा? फंसा के मैम कि हमको समझ में नहीं आया कि अब हम उम्मीद ठोस गए कि अब हमको बच्चा नहीं होगा। मतलब आप लोगों ने सोचा कि ओझा ये सब करके थक गए, मौलाना के पास जाकर थक गए, एक बार यहाँ भी आकर देख पूरा लेते। निराश हो गए थे हम लोग। ना उम्मीद को यहाँ उम्मीद जगाएगी, समझी मैम। बस बहुत जगह हम लोग डॉक्टर को दिखाए, मगर जानते हैं यहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब कैसा लग रहा है आप दोनों? बहुत अच्छा। अब अभी मेरे साथ क्रिस्टा IVF की को फाउंडर नीता मैम है और इनसे जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए हैं और मैं इस चीज के लिए सच में आभार प्रकट करती हूँ आप सबका। थैंक यू सो मच। अब मैम यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं और ऐसे बहुत सारे परिवार है जिनसे हम लोगों ने अभी बातचीत किया। उन लोगों ने बोला कि 10 से 15 साल के बाद हमने संतान प्राप्ति किया है और बहुत लोगों का ताना सुनने मिला। वो लोग ओझा के पास गए, मौलाना के पास गए, तो ऐसे लोग जब आपके पास आते हैं तो माइंडसेट रहता है कि जैसे उन लोगों के पास जाते हैं ओझा ओझा करते हैं, डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा नहीं रहता है कि दवाइयाँ ज्यादा लिख देंगे, पर्ची कर देंगे, एक्सराज लिख देंगे। कैसे आप कम्युनिकेट किया इन लोगों को? देखिए, बहुत बड़ी ताकत होती है मीडिया की, जिसके माध्यम से लोगों तक हम पहुंचते हैं और जागरूकता करने के लिए हम लोग कई सारे जागरूकता केंद्र भी हमने खोले हुए हैं और कैंप भी हम रन करते हैं। और हमारा तरीका रहता है कि लोग हमारे तक हमारी बात पहुंचे उन तक, और उनकी जो समस्या है उसके साथ जब वो आते हैं तो उनके लिए जो उचित इलाज है, जो उनको व्यवस्था चाहिए, जिस तरह का उनका ट्रीटमेंट का एक पूरा तय होता है उनकी रिपोर्टों के आधार पर, उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट लिखा जाता है। इसमें कोई जाति वर्ग या आपका कोई संप्रदाय या इससे कि वो किस उससे आते हैं कि वो उनके पास कितना पैसा है कितना नहीं है, उसका नहीं है। ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है वो उनको बताया जाता है। अच्छी बात यह है कि लोग कन्विंस होते हैं, समझते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं। मैम, क्या साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि 15-15 साल तक जो बच्चा नेचुरली नहीं हो सकता है वो बच्चा हो सकता है? बिल्कुल, साइंस इतना बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर की टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और द बेस्ट पार्ट ये है कि वो सारी फैसिलिटीज जो एक ट्रीटमेंट के लिए, IVF की ट्रीटमेंट जिसमें बच्चा नहीं हो रहा उसके लिए चाहिए, वो हम लोग के पास मौजूद है। हमारी लैब में हमारे अनुभवी डॉक्टर पूजा, डॉक्टर निहारिका हमारे पूरे सेंटर को लीड कर रहे हैं। और जिस लेवल पे हमारा काम होता है उसका देखिए, किसी भी चीज़ का अंत क्या है, इसका अंत ये है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। तो हम उन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि हम कैसे कैसे काम कराएंगे। जो हमारी बड़ी USP है वो ये है कि हम पारदर्शिता से काम करते हैं और जो चीज़ है स्टेप बाय स्टेप सबको बता के करते हैं। पूरी टीम काम करती है, टीम वर्क की तरह काम होता है। अच्छा मैम, क्या कारण होता है कि मतलब 15-15 साल तक बच्चे अचीव नहीं कर पाते हैं? जो परिवार होते हैं बच्चे अचीव नहीं, इसका कारण क्या है? इसके बहुत विभिन्न कारण हो सकते हैं, मेल और फीमेल, यानी कि माँ जो
एक स्त्री है या एक जो पुरुष है, उनके बहुत सारे विभिन्न कारण हो सकते हैं। पुरुष के अंदर भी आजकल उतनी ही समस्याएं निकल के आ रही हैं जितना माना जाता था कि सिर्फ स्त्री जिम्मेदार है, औरतें ही नहीं सिर्फ जिम्मेदार हैं, बल्कि पुरुषों में भी समस्या हो सकती है। बट उसका इलाज संभव है, उसको इतना छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सही विकल्प चुनने वाली बात है। तो वो अभी बहुत सारे जैसे विभिन्न कारण है, वो आप जब डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, शुक्राणु कम होते हैं, कई बार यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार सब कुछ सारी रिपोर्टें सामान्य होने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो कि उस चीज में नहीं हो पा रहा होता है, उन सब चीजों का हम लोग के पास में कोई ना कोई। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आप ही की पेशेंट ये हैं और ये बता रही हैं कि खुशी तो हमें मिल गया कि हम बच्चा अचीव कर लिए, लेकिन हमारा 6 महीने के बाद फिर से वही हाल हो जाता है, बच्चा गिर जाता है या फिर डर लग रहा है इनको तो। नहीं सब अच्छा होगा, तुम सोचना छोड़ दो ये वाला कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अपन हर तरह से जो हो सकता है। देखिए बहुत सारी बार ऐसा नहीं होता कि आपको शुरू से कभी भी माँ नहीं बने हो आप, है ना, वो वाली चीजें होती हैं। आप माँ बन रहे हो लेकिन आपका विभिन्न कारणों से कभी कभी आपका बच्चा नहीं टिक पा रहा होता है, और वो कोई ना कोई कारण की वजह से आपका गर्भपात हो जाता है। कंसीव करने के बाद हाँ, तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 महीने 3 महीने पे भी होता है, तो वो बहुत सारे आनुवांशिक कारण, जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, कई बार आपके कुछ और रीजन होते हैं, तो उन सबको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर चुके होते हैं और तभी आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बाकी रहती है कोशिश कि आपको बेस्ट ऑफ फैसिलिटी देकर हम लोग सही विकल्प देकर आपका इलाज कर सके। तो इस तरह के जब मरीज रहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो इनकी जब प्री इन्वेस्टिगेशंस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी कि जब जो इलाज शुरू करने से पहले की कुछ जांचें रहती हैं वो अलग रहती है और उसी के अकॉर्डिंग इनकी मेडिसिन चलाई जाती है। एक और आखिरी सवाल मैम आपसे रहेगा, बहुत सारे ऐसे भी परिवार है जिनके 25-25 साल तक बच्चे नहीं होते, वैसे पेरेंट्स भी जो है बच्चा कंसीव बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कि उनकी उम्र जो हमारा ART लॉ है वो कहता है कि आप 50 वर्ष और 55 पुरुष की जो उम्र होती है, महिला की कितनी होनी महिला चाहिए? की 50 होनी चाहिए। अच्छा। तो अगर उससे आप कम में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं आप, तो डेफिनेटली आप ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। आपकी फिजिकल कंडीशन का सब टेस्ट होता है कि आप बच्चे को कैरी कर पाएंगे कि नहीं, और वो सब करने के बाद में हम इलाज की तरफ जा सकते हैं। क्रिस्टा IVF पटना में, और यहाँ पर डॉक्टर पूजा लीड करती हैं इसको, तो अगर किसी को ऐसी समस्या है तो वो आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। यहाँ पे बिहटा से मैम, बिहटा से हैं यहाँ पे। कितने साल के बाद आप बच्चा कंसीव कर रही हैं? 40 साल के बाद। कितना साल के बाद? 40 साल के बाद। 40 साल के बाद आपको बच्चा होने जा रहा है। अच्छा, मतलब 40 साल तक आपने होप खो दिया था। अभी कितनी उम्र हो रही है आपकी? अभी तो हमको 40 साल हो रहा है उम्र। 40 साल उम्र हो रहा है हाँ। और 40 साल से आप बच्चा चाह रही हैं। हैं? शादी के 25 साल हो गया है। शादी के 25 साल हो गया है। अच्छा, मतलब 25 साल से आप बच्चा कंसीव करना चाह रही है, नहीं हो रहा नहीं था। हो रहा था। अच्छा, अब यहाँ आकर के आपका जो सपना है वो पूरा हुआ? पूरा हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? कि हम पूजा मैम के बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा से इलाज किए हैं। बहुत अच्छे से इलाज बहुत किया। अच्छे से अच्छा, इलाज घर का किया। अभी माहौल क्या है? घर में कैसे लोग अभी कर रहे हैं? बहुत खुशी मना रहे हैं, घर के माँ बाप भाई बहन सब कोई खुशी मना रहे हैं। सब लोग खुश है? खुश है, मतलब घर में 25 साल के बाद किलकारी गूंजने वाला है। हाँ। चलिए, और भी महिलाएं हैं। खैर देखिए, जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, सभी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चा 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल तक नहीं होने वाला था, और इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना आस खो दिया था, होप खो दिया था। उसके बाद इनको एक जो डूबते को तिनके का सहारा कहा जाता है, क्रिस्टा IVF इनको दिखा, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर आई, विजिट की। उसके बाद इन लोगों ने देखा कि कंसीव किया। आप लोग देख रहे हैं रिजल्ट, और इन लोगों से बातचीत करके बताया कि कितने कितने साल तक इन लोगों को बच्चे नहीं हुए थे, और क्रिस्टा IVF में आने के बाद इन लोगों ने बच्चा कंसीव किया। खैर, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।